Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. My dear learners, today we are going to discuss about the probable questions of another paper of Become 5th semester. The paper code is DSC2 and the paper name is Financial Statement Analysis and Reporting. So in the previous video, I have recorded and uploaded probable questions of the paper DSC 1 for the Become 5th semester students, and today we are continuing with the DSC paper number 2. DSC 1 and 2 रे अन्य पेपर्स गुड़िक भी रही व्यस्त हबार किसी ना मु समय अनुक्रमे अन्य पेपर गुड़िक भी अपलोड करदेवी ओके सो आज आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रो प्रोबेबल क्वेश्चंस देखा जाऊे मोर गोटे रिक्वेस्ट देखु जिते भी पेपर रही तुमर 5th सेमिस्टर रे सबुठु इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पेपर जदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कोटा अच्छी दैट इज बा तार इक्विवेलेंट सेटा होची फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग जहाँ को आम शॉर्ट रे पिले माने FSAR बोली कही थाओ ओके बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो पिला माने मन दे कि पढ़ीच भल भाव में पढ़ीच तो से माने जानी पारिथिबो सब्जेक्ट रो मजा कौन अच्छी एनीवेज जो माने पढ़ीन से माने प्रोबेबल क्वेश्चन ऊपर डिपेंड अच्छा तो किछि प्रोबेबल क्वेश्चन एठारे मु तुम मानक पई आनिछि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ताकू बेस करी किछि क्वेश्चन एठारे मु सेट करिछि एवं एथिरु बहुत गुडे क्वेश्चन आसीबो मध्य तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ए वीडियो रे मु क्वेश्चन डिस्कशन करबा सहित आउ कौन कौन क्वेश्चन को टाइप आसी पारे जंती सब वीडियो रे मु कहि थाए सेटा मध्ये कहबी तो हुए तो तुमे पीडीएफ देखिले सेते डिटेल रे जानि परिबनी बट वीडियो टिकु देखिले तमे पूरा वन टाइप ऑफ तमरो रिवीजन भी हेइ जिवो ए पेपर रो ओके बाकी पीडीएफ दरकार जदी हमरो टेलीग्राम चैनल रहिछि कॉमर्स एप्टीट्यूड नारे सेठु भी डाउनलोड करि देई पारिबे सो यूनिट 1 आमर बेसिक बा थ्योरेटिकल चैप्टर रही FSAR उपरे प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन रु आमे आरंभ करिबा मु एठारे रेड पेन पिक कर नेउची प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स एटा बहुत बेसिक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहले कौन बुझुच तार नेचर बा कैरेक्टरिस्टिक्स एमिति भी आसी पारे बा तार ऑब्जेक्टिव्स बहुत गुड़िए कॉलेजेस गुड़िकर कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट पचार ऑब्जेक्टिव सेपरेट पचार बहुत गुड़े जगह कंबाइन करके भी पचार देछि चेष्टा कर तुम्हें 10 पॉइंट्स पढ़ाई डिटेल रे सेकेंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटा बहुत थर पचारि बहुत गुड़िए कॉलेज रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो कौन डिसएडवांटेजेस रही लिमिटेशंस रही तमें एक्सप्लेन कर स्टार्टिंग तमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग रु करिवो एवं पॉइंट वाइज तमें डिटेल रे टिके एक्सप्लेन करिवो तार लिमिटेशंस को नेक्स्ट जीवा देखंतु पिले किछि शॉर्ट नोट्स एठारे रही जोटा डेफिनेटली इधर तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीबो नले शॉर्ट क्वेश्चन रे डेफिनेटली आसीबो कोन ना आमे जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िबा आज पर द कंपनीज एक्ट 2013 पूर्वर आम पढ़ुले केवल ट्रेडिंग पीएल जोड़ा कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एतिकी पढ़ुले बट कंपनीज एक्ट 2013 अनुसार आमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ରୁ 6 प्रकार रे अछि कौन कौन ना प्रथम तो आसीबो इनकम स्टेटमेंट देन आसीबो बैलेंस शीट तापर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट ओके तो यार मीनिंग टिके टिके तमें पढ़ी डेफिनेटली जीव परीक्षा आसीबो देन डिस्कस द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जदिओ सिलेबस रे डायरेक्टली यही पोर्शन को लेखा जाइनी बट क्वेश्चन एथरू पचारि दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो यूजेस कोडी कोडी व्यवहार करा जाउची बा केमिति व्यवहार करा जाउची एवं तार इम्पोर्टेंस कौन तार नीड कौन सेटा को रही पढ़िबो मूव करबा आमे शॉर्ट क्वेश्चन को यूनिट नंबर 1 रो प्रथमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग लिखिबे तापरे हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स प्लस 2 रू पढ़ी आसुचंती फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे भी पढ़ी थिबे नेक्स्ट ओनर्स इक्विटी कहले कौन बुझुच रिटेन्ड अर्निंग कहले कौन बुझुच एको प्लाउइंग बैकअप प्रॉफिट भी कहा जाए एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो सबुतिक इंपोर्टेंट बिकज एटा प्रोबेबल क्वेश्चन माने अति कम रे एतिकी पढ़िबो याटो अधिका पढ़ले भी चलिबो एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज तेणु एसेट लाइबिलिटीज रो कांसेप्ट को भल भाव में पढ़ीदेव करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट जोटा को नॉन करेंट एसेट भी कहा जाए एंड करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटीज तार एग्जाम्पल मीनिंग आसी थाए तापर बैलेंस शीट कहले कौन बुझुच एठारे जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही से भी क्वेश्चन आसी पारे
write any 3 objectives of financial statement, then 3 limitations of financial statement, then 3 characteristics of an ideal financial statement एगुड़ा आसी पारे. then types of asset liability रे गोटे अछि तमे जानि छ contingent liability सेमती contingent asset अछि ताकू भी कवर अप करिकी जीवो. एठार गोटे टिप्स रखिछि पिले ध्यान दियो कवर ऑल लॉन्ग क्वेश्चन. देखो जदि तुम लॉन्ग क्वेश्चंस को भल भाव कवर कर दौच मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन से कवर अप हो ओके. एंड बहुत गुटे शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लिखिनी जोटा लॉन्ग क्वेश्चन सहित इनक्लूड होती अच्छी तुम आराम से ताकू भी करदे पार जदि तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को भल भाव पढ़ी जाऊच. तापरे रीड टाइप्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जिते भी टाइप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अच्छी करेंट नॉन करेंट कंटिंजेंट फिक्टिशियस सबू को पढ़ी जाओ विथ एग्जांपल्स एथिरु क्वेश्चन आसी थाए ओके. तापरे आमे मूव करिबा यूनिट नंबर 2 को जोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो कथा कहूची. प्रथम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहला एबे तार एनालिसिस रो कथा यूनिट 2 रे एडी कहबो. प्रथम क्वेश्चन कोन रहला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो एठी एनालिसिस भी कथा कहबो इंटरप्रिटेशन कथा भी कहबो. तो से कहूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहले कौन बुझुच तार यूटिलिटी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एंड यूजर्स एटी लिखा है बट बुझिबो टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एंड यूजर तार यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करो जे मैनेजमेंट पाई एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन केउ भली भाव रे काम करूची बेनिफिटेड रहूची तार इंपोर्टेंस रहूची एंड सेम यूजर्स मानक पाई गोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन केमिति बेनिफिटेड रहूची सेटा को एक्सप्लेन करिवो. तापरे जिबा ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी एथरु डिराइव होता है ओके. जत्ते प्रकार भी एनालिसिस अच्छी इंटर फार्म देन इंट्रा फार्म जोड़ा को क्रॉस सेक्शनल टाइम एगुड़ी जो रही मोड्स ऑफ ऑपरेंडी या बेसिस जत्ते भी क्लासिफिकेशन रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकू एलाबोरेट करिवो. लॉन्ग क्वेश्चन नहले भी शॉर्ट क्वेश्चन रे पिला आसी थाए ओके. नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स बा एठी टेक्निक्स जगार पिले टूल्स भी कही पारे. कौन कही पारे टूल्स बा टेक्निक्स कही पारे. मन रखिबो एटा परीक्षा आसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करिबा पई जो टेक्निक्स गुडी आम पाखे अच्छी जमी कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट देन ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस यही सब गुड़ी को एक्सप्लेन कर बोली से कही से टेक्निक विषय लेख. एटा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन उभय पे बहुत इंपोर्टेंट ध्यान दब. नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आसी थाए से जो टेक्निक्स गुड़ी ही शॉर्ट नोट रे पचारि दिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट रो बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट कौन कॉमन साइज बैलेंस शीट कौन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कौन एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कौन ओके. या को टिके देखिबो. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज गुड़ी करे मु देखिछि जे तमरो गोटे डाटा दिया जाइतबो ताकू कहितबो रीअरेंज करो कॉमन साइज स्टेटमेंट रे माने से डाटा को नहीं कि कॉमन साइज इधर कहबो बैलेंस शीट बनाओ नले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ नले कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहबो नले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहबो. तो तुम काम होला you have to look or you have to learn how to prepare a comparative statement and a common size statement, both comparative balance sheet and income statement and common size balance sheet and income statement. Okay, this is most important. मन रख जदि एटा देखि दउछ तो बेसी थ्योरी तुमको पढ़ा को पड़ो ना. ध्यान रहा. एनीवेज आगो को बढ़िया शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन को. यूनिट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तार अर्थ कौन लिखिबो. देन एटी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा परीक्षा प्रायतः पचारि थाए पिला स्किप करिकी पढ़ांती. फाइनेंशियल एनालिसिस रो दी प्रकार अछि गोटे होराइजोंटल एनालिसिस अछि गोटे वर्टिकल एनालिसिस अछि ओके. तो दीटा जगह पढ़ी जीवो होराइजोंटल एनालिसिस रो माने कौन वर्टिकल एनालिसिस रो माने कौन. देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऊपर नोट डाउन करिवो. देन आमर आउ गोटे टेक्निक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो ट्रेंड एनालिसिस तार मीनिंग लिखिबो. सेमिति कॉमन साइज रो लिखिबो. देन टाइप्स ऑफ जो एनालिसिस रही इंट्रा फार्म रही इंट्रा फार्म इंटर फार्म सब पढ़ो ओके. देन एटी देखंतु पिले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एवं इनकम स्टेटमेंट कथा कहला जोटा आम किसी समय पूर्व लॉन्ग क्वेश्चन भी देखुले. तो यार तुम मीनिंग तो पढ़ो ता सहित चेष्टा कर स्पेसिमेन को भी देखापी जोटा कि मुझे मेंशन कर देछि जे स्पेसिमेन को भी देखी था बेले बेले या भितर गोटे स्पेसिमेन परीक्षा रे पचारि दे थाए ओके. ये थिला हमर यूनिट नंबर 2. तो भल भाव में पढ़ी जाओ. लॉन्ग क्वेश्चन को प्रथम कंप्लीट कर देन शॉर्ट क्वेश्चन को मूव करिवो. वर्तमान आमे जिबा यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 रे रेशियो एनालिसिस गो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कहवा को गले
तुम क्यारियर कॉमर्स क्यारियर रेशियो एनालिसिस टी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। या पर तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रिटन एग्जामिनेशन दब पीजी से क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस उपर आसो। ओके एंड तुम आग को जहाँ भी तुम क्यारियर कर चार्टर्ड पढ़ कस्टिंग पढ़ कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर ये चैप्टर टी तुम सहित बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर जोटा 100% आसवर चांस रही है 100% माने 99% कॉलेज रे एथिरु जो क्वेश्चन आसी थाए सेटा होची रेशियो एनालिसिस को बेस करिकी गोटिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सियोर। ओके किछि डाटा दिया जाइतिबो एवं कहिदिबो जे डिफरेंट रेशियो काढ। तो जो रेशियो काढ़िया कथा रहा आम तो बहुत गुड़े रेशियो पढ़ीचे बहुत गुड़े रेशियो पढ़ीचे 4-5टा ब्रॉड कैटेगरी ता अंडर रे बहुत पढ़ीचे जमती लिक्विडिटी अंडर रे आम पढ़ीचे करेंट रेशियो लिक्विड रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो एटा सब पढ़ीचे। तो सेमिति कौ रेशियो आसीबो सेटा सठिक कहि हबनी बट जो रेशियो प्रायतः परीक्षा पचारि दिए रिपिटेटिव इंपोर्टेंट सेगुड़िक मुझे लिखी एग्जांपल बेसिस रे। तो तुम देखिबो तुम पाखरे जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिबो एई टाइप रो रेशियो रो ही बहुत क्वेश्चन आसी थाए। सी तुमको कही जे तुम्हें करेंट रेशियो काढ़ कि लिक्विड रेशियो काढ़ जो आमर टर्नओवर रेशियोस गुड़िक रही स्टॉक टर्नओवर डेटर टर्नओवर क्रेडिटर टर्नओवर एवं एठी टिके पिले ध्यान देबे एई टर्नओवर रेशियो यार कन्वर्जन पीरियड बा कलेक्शन पीरियड रही ना डेटर टर्नओवर बा डेटर कलेक्शन पीरियड कन्वर्जन पीरियड ताकू भी देखिबो 365 रे जो रेशियोटा को हरि दिया जाए। ओके एटा तो पढ़िच तापर आसला जो आमर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो ये गोटे टर्म अच्छी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो से कही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काढ़ तुमको देखिबार अच्छी कौ रेशियोर फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आसूची केमिति व्यवहार करिकी से रेशियो को आम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काढ़ा। सेमती डेट इक्विटी रेशियो सपोज कही अर्निंग पर शेयर कही प्राइस अर्निंग रेशियो कही सेमती डिविडेंड यील्ड रेशियो अच्छी वर्किंग कैपिटल कही नेट वर्किंग कैपिटल कही एमती पचारि दिए। तो इधर तुमको गोटे रेशियो कैलकुलेट करिया कहबो नले रेशियोर फॉर्मूला यूज होता गोटे एलिमेंट कैलकुलेट करिया कहबो। ध्यान दब सबुतिक रेशियो को भल भाव प्रैक्टिस करके जाओ 100% क्वेश्चन एथुरु आसीबो। जदि एइटा देखि दउछ बाकी रेशियो एनालिसिस रु बा जो तुम सेकेंड चैप्टर रही यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट एनालिसिस से थ्योरी देखा किसी आवश्यक नाही। ओके बाकी जो मैंने प्रोब्लेम सहित थ्योरी पढ़ा को चाहूच बा प्रोब्लेम करने को चाहून रिस्क नवा चाहूच थ्योरी रे सेमानक पई थ्योरी क्वेश्चन कौन आसीपारे ना प्रथमे तो रेशियो एनालिसिस रो मीनिंग पड़ो एवं जो रेशियो क्लासिफिकेशन रही पिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज ताकू भल भाव पढ़ो सियोर से लंग क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आसे लंग क्वेश्चन न आसिले भी से क्वेश्चन रु सर्ट क्वेश्चन पचारि दिए बट बेले बेले तो मुझे देखी डायरेक्ट पचारि दिए रेशियोर टाइप्स बा क्लासिफिकेशन लेख जदि लंग क्वेश्चन न आसूची सर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो से रेशियो भितरु हैला। तेबे पर्टिकुलरली आमे को रेशियोटा आसीबो कहि हबनी बट जदि आम सबुतिक पढ़ी डेफिनेटली आम अटेम्प्ट करिपरिबा जहाँ भी एग्जाम रे आसूची आसू। तो रेशियो क्लासिफिकेशन देखिबो तापरे रेशियो एनालिसिस रो एडवांटेजेस कौन रही लिमिटेशंस कौन रही देखिबो। देन गोटे आम पढ़ीचे यूनिवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस एटा सेकेंड चैप्टर रे अछि यूनिट नंबर 3 रे ता भितर वर्सेस लिखाई माने डिफरेंस देखिबो 10टा खंडे पॉइंट काढिबो। एंड गोटे क्वेश्चन प्रायतः पचारि थाए सिलेबस रे भी डायरेक्टली देइछि एटा जे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करिबा बेले को स्टैटिस्टिकल टूल रो व्यवहार करा जाए जमी रिग्रेशन एनालिसिस गोटे टूल अच्छी तार व्यवहार करा जाए। तो से टेक्निक्स गुड़िकर ना गुड़िक लिखिबो एवं ताकू एक्सप्लेन करिबो बहुत इंपोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन ये था यूनिट नंबर 3। बर्तमान तार सर्ट क्वेश्चन को आम मुव करवा सर्ट क्वेश्चन रे प्रथमे पिला माने पढ़िबे रेशियो कहले कौन बुझुच रेशियो एनालिसिस कहले कौन बुझुच टाइप्स ऑफ रेशियो क्वेश्चन आसीबो जेमिति एठारे मु गोटे रखिछि जोटा प्रायतः पचारे जे लिक्विड रेशियो बा तार अन्य नाम क्विक रेशियो तार अर्थ कौन बा तुमको ये पचार दे पारे करेंट रेशियो माने कौन बुझी पारुछ करेंट रेशियो माने कौन तुमको पचार दे पारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माने कौन तुमको पचार दे पारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने कौन। तो एगुड़ा सब रेशियो सहित तो रिलेटेड ना तुमको पचार दे पारे वर्किंग कैपिटल बा नेट वर्किंग कैपिटल केमती बाहर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आसबनी बट तुम जब रेशियो ठीक से पढ़ीच ता रिलेटेड क्वेश्चन आसब। ओके तो तुम कहबन सर आमको डायरेक्ट तो दौना देख डायरेक्ट आसबनी क्वेश्चन एते गुड़े यूनिवर्सिटीज अच्छी एते गुड़े कॉलेज अच्छी कौन सब क्वेश्चन डायरेक्टली तुमको देदेव कि तुम तो ठीक से पढ़ी रेशियो गुड़िक ताहले आराम से करि बुझिपाल। ओके तापरे जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस रही कि टाइम सीरीज एनालिसिस रही ताकू पढ़िबो गोटे बढ़िया इंपोर्टेंट टर्म रही विंडो ड्रेसिंग
जो आम बालांस शीट रे बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे फेक डाटा देई थाउ बा गोटे डाटा को मैनिपुलेशन करिकी सुंदर भाव रे गोटे बैलेंस शीट को सजई देई थाउ मनकर आसेट एक्चुअली आम पाखरे 1000 टंकार आसेट अच्छी बट आम फंडिंग नापी शो करदेले 10,000 टंकार आसेट आमर लाइबिलिटी अच्छी 10,000 टंका बट मार्केट रे नेगेटिव इंपैक्ट न पड़ू बोली आम 1000 टंका लाइबिलिटी शो करुचे दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग ओके बैलेंस शीट जोटा करा जाए एवं करेंट रेशियो रो ही एटा लिमिटेशन मन रखिबे तापर आसीबा डिस्क्राइब द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड कहले कौन बुझुच रेशियो सहित रिलेटेड अच्छी देन गोटे इंपोर्टेंट जिनस डुओ चार्ट पॉइंट बा डुओ पॉइंट चार्ट कौन या भी देखिबो तापर नेट वर्किंग कैपिटल एटा तो शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बा जो फिल इन द ब्लैंक रे पचारि दिए नेट वर्किंग कैपिटल टी केमिति बाहरी थाए पिले मन रख नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी सो फॉर्मूला वुड बी करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज तापरे एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस वेरी गुड देन एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट भीतर डिफरेंस ऊपर आम कहले एंड मोस्ट इंपोर्टाट जिते भी रेशियो रही ना पिले तार फॉर्मूला गुड़िक मन रख फॉर्मूला गुड़िक गोटे गोटे डायरेक्ट पचार ना या बेस करके 2 मार्क क्वेश्चन भी पचार ओके देन करेंट एसेट रेशियो कौन जोड़ा कहली मु बा करेंट एसेट रेशियो तो नुह या ना हूँ कौन मुझे इरेज कर दूसरी या ना हूँ करेंट रेशियो तापरे टाइप्स ऑफ रेशियो एटा शॉर्ट क्वेश्चन तो जेमिति हेले आसीबो ऊपर मु कहितली एग्जांपल पे एठी लिखिछि पिले करेंट रेशियो लिक्विड रेशियो स्टॉक टर्नओवर डेटर टर्नओवर क्रेडिटर टर्नओवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाकी तुमर जतक कैपिटल गियरिंग रेशियो रहिला लॉन्ग टर्म रेशियो गुड़िक रहिला लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जेमति डेट इक्विटी रेशियोज ओके एगुडा भी सब पढ़ी जीव 3 यूजेस ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस रो यूजेस गुड़िक लिख बर्तमान आम मूव करवा आम लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 4 जोटी की पिला माने तुम्हें रिपोर्ट विषय पढ़ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विषय पढ़ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग विषय पढ़ एवं सबुठ इम्पोर्टाट तुम्हें इंड एस रे लेखा जाइथिबा इंड एस 7 रे लेखा जाइथिबा कैश फ्लो स्टेटमेंट जोटा कि आगुरु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रे लेखा जाउथला एबे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रे अछि कैश फ्लो स्टेटमेंट ता विषय पढ़िबो तो या रिलेटेड कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही देखा प्रथमे तो सबुठ इंपोर्टाट बहुत थर पचारे एवं प्राय सबू कॉलेज एटा पचारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेस करिकी गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डाटा दिया जाइथिबो कहिथिबो प्रिपेयर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुमको बस किछि नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट कला बेले देखिबार अछि जे केमिति प्रिपरेशन करा जाउची तीनिटा ही तो एक्टिविटी अछि ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बस सेटा को सजेकी टिके लेखिबार अछि आ कोन तापरे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन तार एग्जांपल नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन तार टाइप्स देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भितर डिफरेंस लिखा जितोटी डिफरेंस पारिबो मैक्सिमम लिखिपारिबो देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहले कौन बुझुच तार मीनिंग लिखिबो पिले एंड सबुठ इंपोर्टेंट तार मॉडल केतेटा मॉडल्स रही से मॉडल गुडी को एक्सप्लेन करिवो शॉर्ट क्वेश्चन जीवा प्रथमे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहले कौन बुझुच यही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फर्स्ट एक्टिविटी अच्छी दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रो मीनिंग विथ एग्जांपल देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रो मीनिंग विथ एग्जांपल देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रो मीनिंग विथ एग्जांपल्स पढ़िबो तापर रिपोर्ट कहले कौन बुझुच एवं जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट रही जमीती स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन से दी जन भीतर डिफरेंस देखिबो पिले इंटीग्रेटेड बा इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग कहले कौन बुझुच सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहले कौन बुझुच अच्छा आमर जो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रहिला ना पिले तार किछटा टाइप्स अछि जमीती एनवायरमेंटल रिपोर्ट हला सोशल रिपोर्ट हला और डिफरेंट टाइप्स अछि तो तुम्हें जब लंग क्वेश्चन टाइप्स कवर अप कर देथिबो से टाइप्स रु गोटे दुटा शॉर्ट क्वेश्चन पचारे भी आराम से कर दे पारिबो देन सबुठ इंपोर्टेंट आसला व्हाट इज सीएसआर रो फुल फॉर्म कौन जो पिला माने जानिच वीडियो को शेष पर्यंत देखुच कमेंट सेक्शन रे आंसर लिखिकी दब मोर एक्सपेक्टेशन मु एक्सपेक्ट करुच्ची 5 to 6 पिला बोधे कमेंट करेंगे बिकज ऑनेस्टली कहवा गले पिला माने खाली क्यूरियस हो जाउछंती प्रोबेबल क्वेश्चन पाई बट वीडियो को शेष पर्यंत देखु नांती तार गोटे रीजन होची आजिकली शॉर्ट्स एंड रील्स जमाना रे सेमानन को 60 सेकंड रे सब जिंस दरकार ओके 60 सेकंड रे पाठ आसीबो नाही पिले टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके एनीवेज जो पिला माने आंसर जानिच सीएसआर फुल फॉर्म कौन कमेंट सेक्शन रे लिखिबो सो आज वीडियो टी को मु एठी रखुची देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे गोटे नुआ प्रोबेबल क्वेश्चन सहित टिल देन have a nice time and thank you for watching this class this video till the end friends.